हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और अब हम सांख्यिकी का अगला वीडियो लेकर के आए हैं। पीछे के दो वीडियो आपने बहुत अच्छे से देखे थे। पहला वीडियो था हमारा सांख्यिकी का अर्थ, परिभाषा और उसका इतिहास आपके लिए बता रहा था, और जो दूसरा वीडियो था वो सांख्यिकी की विषय सामग्री पे था, और तीसरा जो वीडियो है ये है सांख्यिकी के क्षेत्र पे। अगर वो वीडियोज आपने ना देखे हो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सांख्यिकी जो बच्चों को सबसे ज्यादा टफ लगता है सब्जेक्ट, इतना इजी लगेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। ओके, बस इसकी एक चेन है, एक सिस्टम है, सिस्टम से आगे बढ़िए। और किताबों में जो भी लैंग्वेज लिखी हुई है उसको देख करके बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं आपके लिए चाहे न्यूमेरिकल हुआ चाहे थ्योरिकल हुआ, A to Z आपके माइंड में सेट कर दूंगा। बस आप बने रहिए हमारे साथ। और आइए शुरू करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है सांख्यिकी का क्षेत्र, इसको आप स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। किसके लिए? आज हम इसके बारे में बताएंगे आपके लिए। देखो, क्षेत्र का मतलब यहां पर क्या है, सांख्यिकी का क्षेत्र का मतलब क्या है। सांख्यिकी तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी घटना को, किसी भी तथ्य को, किसी भी बात को, किसी भी व्यवहार को संख्या में व्यक्त करना सांख्यिकी कहलाता है। सांख्यिकी कुछ और नहीं है, बल्कि कोई किसी भी परिणाम में संख्याओं का प्रयोग करके उसे एग्जैक्ट रूप से बताना सांख्यिकी कहलाता है। और सांख्यिकी का जो क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो कहां कहां तक सांख्यिकी फैली हुई है, कहां कहां तक इसका वर्किंग फील्ड है, इसके लिए हम इस वीडियो में क्लियर करते हैं। और इसके वर्किंग फील्ड को क्लियर करने के लिए, इसका क्षेत्र क्लियर करने के लिए इन तीन चीजों की स्टडी करनी होगी। पहला है हमारा सांख्यिकी की विषय सामग्री, जो जस्ट हमने पीछे अभी पढ़ा है। भाई जहां जहां तक इसकी सामग्री फैली हुई है वहीं तक तो ये वर्क कर रहा है। दूसरा, इसका नेचर कैसा, सांख्यिकी की प्रकृति कैसी है। तो समझ लो कि सांख्यिकी की प्रकृति की जहां पर आए तो कला व विज्ञान दोनों है। ठीक है, दोनों है। हमारी पूरी कॉमर्स कला और विज्ञान दोनों, इट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। क्यों आर्ट है, क्यों साइंस है? कला किसी काम को करने का तरीका बताती है, और विज्ञान किसी भी विषय में नियम के साथ में क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो सांख्यिकी में भी बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करके एक सिस्टम से आगे बढ़ा जाता है। सांख्यिकी की सीमाएं का मतलब है कि सांख्यिकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। उनके तीनों के स्टडी करने के बाद पता चल जाता है कि सांख्यिकी का क्षेत्र है तो है कितना। देखो, सबसे पहले बात करते हैं सांख्यिकी की विषय सामग्री। और विषय सामग्री में सबसे ज्यादा बात हम करेंगे किसकी? समंकों की और किसकी? व्यवहार की। समंकों के द्वारा हमें कोई ना कोई घटना घटित होने का अंक पता चलता है, और उसे जीवन में जब हम प्रयोग करेंगे तो हमारे व्यवहार में बदलाव आएगा। यही हमारा कहलाता है क्या? सांख्यिकीय व्यवहार। जैसे जिन टीचर्स के पास में अगर किताब की अपेक्षा अपना ज्ञान देने से जो बच्चों के माइंड में परिवर्तन होता है, माइंड में परिवर्तन का मतलब, इससे पहले आप इसे सांख्यिकी के क्षेत्र के बारे में नहीं जानते थे। हम पूरा आपको पढ़ाने के बाद में आपको क्षेत्र पता चल जाए, और क्षेत्र पता चल जाए इसका मतलब है कि ना तो हमने किताब को छुआ ना आपने किताब को छुआ, और सारी चीज भी आपने सीख ली। तो एक अगर कोई आपसे कहे कि सांख्यिकी का क्षेत्र क्या है, तो आप उसके बारे में बता दोगे। क्या हो गया पहले में, अब में क्या है? व्यवहार परिवर्तन हो गया। जिस चीज के लिए हम एक बुक से स्टडी करके सीखते, उसके लिए क्या हमने व्यवहार से सीख लिया। ओके, तो यहां पर थोड़ा समझना यह है कि सांख्यिकी की विषय सामग्री में दो चीजें आती हैं, एक समंकों सांख्यिकीय विधियां और दूसरा सांख्यिकीय व्यवहार। तो सांख्यिकीय विधियां में तो हम समंकों का पूरा स्टडी किए हुए हैं, और दूसरा व्यवहार में इन्हीं समंकों को हम किस तरह से अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करेंगे, ये चीज यहां पर बताई गई। सांख्यिकी की प्रकृति तो मैंने बता दी, कला और विज्ञान दोनों है। सांख्यिकी की सीमाएं भी हैं। सीमाओं का मतलब है कि सांख्यिकी के कुछ ऐसे कार्य हैं जिनमें सांख्यिकी ने अपने को समेट रखा है। जैसे सांख्यिकी कभी भी एक व्यक्ति का, एक वस्तु का, एक घटना का अध्ययन नहीं करती है, ये ग्रुपों में अध्ययन करती है। ओके, ग्रुपों का मतलब है कि बड़े बड़े समूहों में अध्ययन करती है। सांख्यिकी के जो परिणाम निकलते हैं वो दीर्घकालीन निकलते हैं। ये सब क्या है? इसकी सीमाएं ही तो हैं। और विषय क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं, क्षेत्र पढ़ रहे हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में हमें जाना होगा जो दीर्घकालीन हो, जहां खोजें हो रही हो, जहां पर इनोवेशंस हो रहे हों। ओके, जहां बहुत बड़ी समस्याएं हों जिनको अन्य विषय नहीं माप पा रहे हों, वहां पर कौन मापेगी? सांख्यिकी ही तो मापेगी। और इसके क्षेत्र को बहुत अच्छे से स्पष्ट करने के लिए कुछ हेडिंग्स हम बनाते हैं, उस तरह से आप लिखोगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए, ये सब चीजें तो ही हैं, इन तीनों के साथ साथ में इस तरह से लिखो। देखो, नंबर 1, मानव
जीवन के क्षेत्र में, मानव जीवन के क्षेत्र में, इस तरह से लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो सांख्यिकी की मानव जीवन के क्षेत्र में क्या इसका जो है क्यों क्षेत्र है मानव जीवन। जैसे कोई मनुष्य जन्म लेता है तुरंत वो कितने बजे पैदा हुआ, उसका कितना वजन है, ओके, और कितनी उसके लिए दवाइयों की ज़रूरत है, कितने उसके लिए कपड़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ बार बार कितने शब्द हो रहा है। जैसे वो बड़ा होता है, थोड़ा और बड़ा होता है, कितने खिलौनों की ज़रूरत है, कितनी देर खेलता है, कितनी देर सोता है, ये कितना शब्द आया और बड़ा हुआ। बच्चा पढ़ने गया, कितने में वो पढ़ रहा है, कितने कॉपी पेन पेंसिल, कितने अक्षरों को पढ़ना सीख गया, तो ये सब कितने कितना शब्द हो रहा है। और जब वो और बड़ा होता है तो वो कितने मार्क्स ला रहा है और बड़ा होता है, कितने कमा रहा है और बड़ा होता है, कितनी अवस्था में वो दुनिया से चला गया। तो यहां पर जैसे ही उसने जन्म लिया तब से लेकर के और जीवन के लास्ट तक सांख्यिकी अपना रोल प्ले करती है। जब वो बाजार जाता है तो जरूर लौट करके आता है तो कहता है कि मैंने कितने रुपए खर्च कर दिए। कोई पूछता है कितने खर्च कर दिए तो वो जरूर बताता है कि मैंने कितने रुपए खर्च कर दिए, यानी बताता है कि मैंने इतने खर्च कर दिए। तो सांख्यिकी का जीवन में, मानव जीवन में हर मोड़ पर इसका प्रयोग है। दूसरा, व्यवसाय के क्षेत्र में, ऐसे करके ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में भी सांख्यिकी खूब अपना महत्वपूर्ण योगदान रखती है। व्यवसाय के क्षेत्र में कितने कस्टमर्स आए, कितनी बिक्री हुई, कितना कितना लेन देन हुआ, तो ये सारी चीज़ें व्यापारिक क्रियाओं में आती हैं। तो हम कह सकते हैं कि व्यवसाय के क्षेत्र में भी सांख्यिकी अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तीसरा है हमारा उत्पादन के क्षेत्र में। उत्पादन के क्षेत्र में कितनी मशीनें लगी हुई हैं, उत्पादन के क्षेत्र में कितनी मशीनें लगी हुई हैं, कितना उत्पादन कर रही हैं, कितने कर्मचारी उनको ऑपरेट कर रहे हैं, कितना माल बनकर के तैयार हुआ। तो उत्पादन के क्षेत्र में भी सांख्यिकी, अरे जहां कितना शब्द आ जाए समझ लो वहां पर सांख्यिकी है। चौथे नंबर पे पूर्वानुमान में के क्षेत्र में, पूर्वानुमान का क्षेत्र का मतलब यहां पर यह है कि थोड़ी देर पहले अगर पिछली वीडियो की बात करें, कोई बच्चा अगर इंटेलिजेंट अगर है तो उसकी कई चीज़ों उसके द्वारा माप करके तभी तो भविष्यवाणी की जाती है कि भविष्य में क्या बन सकता है। सेम यहाँ पर समंकों के द्वारा अनुमान लगा करके पहले से ये तय कर लिया जाता है कि हाँ इस फील्ड में हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। यही कहलाता है पूर्वानुमान के क्षेत्र में। तो पूर्वानुमान का मतलब होता है कि प्राचीन समय में जो समय बीत चुका है, जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं, उन घटनाओं का अध्ययन करके उस बीते हुए समय में क्या क्या परिवर्तन हुए उनका अध्ययन करके हम भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पूर्वानुमान कहते हैं। अगला नंबर है खोज के क्षेत्र में। अगर हम खोज के या रिसर्च के क्षेत्र की बात करेंगे, खोज के क्षेत्र में तो सांख्यिकी बहुत बड़ा अपना रोल प्ले करती है इसमें। क्यों करती है? क्योंकि खोज या डिस्कवरी या इनोवेशंस ये वो चीज़ें हैं जिन पे कई बार प्रैक्टिकल किए जाते हैं, कई बार इनको प्रोसेस से गुजरा जाता है। और सांख्यिकी ही वो चीज़ है जो अनुमान लगा लगा करके जैसे जो आज हम मोटर बाइकें चला रहे हैं, ये प्रतिदिन जितना भी समय बीतता जा रहा है एक से एक नई टेक्नोलॉजी के साथ में आती जा रही हैं। और इनका माइलेज कंपनियां बढ़ा करके क्यों देती चली जा रही हैं? क्योंकि जो फ्यूल कंजम्पशन है वो सांख्यिकी यूज़ वहाँ पर हो रहा है। सांख्यिकी इनोवेट कर रही है कि किसी भी टेक्नोलॉजी को चेंज करने से इसमें क्या परिवर्तन आ रहा है। तो यही चीज़ होती है खोज के क्षेत्र में। एक चीज़ नहीं, दुनिया की बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे भारत में जितनी भी मान लीजिए मिसाइलें इत्यादि बनती हैं, उनको पता है कि 10 ग्राम हम बारूद का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ से इतनी दूरी पर मिसाइल गिरती है जाकर के। अगर 20 ग्राम करेंगे तो कितनी दूर गिरेगी जाकर के, और 5 ग्राम करेंगे तो कितनी दूर गिरेगी जाकर के। तो ये सब इनके क्या हैं, एक प्रकार से सांख्यिकीय रीतियों का, विधियों का प्रयोग करके ही अनुमान लगाने के तरीके। भैया ये यहाँ पर भी तो गिर सकती है और यहाँ पर भी तो गिर सकती है, यानी इतना ही बारूद लगाने से यहाँ पर भी आ सकती है, यहाँ पर भी आ सकती है, ऐसा क्यों नहीं है? देखिए ये यूज के ऊपर भी हो सकता है। और वहाँ पर क्या है कि जब सांख्यिकीय रीतियाँ बड़े दूरी के साथ में जब अपनाई जाती हैं, बड़े समूह में अपनाई जाती हैं, तो उनके परिणाम एकदम 100% शुद्ध हो जाते हैं। कैसे? 1 रुपए के सिक्के को अगर आप 100 बार उछालेंगे तो हो सकता है 50 बार हेड हो, 50 बार टेल हो या 2-4 इधर उधर हो, लेकिन 2 ही बार उछालोगे तो ऐसा नहीं कि एक बार हेड आए एक बार टेल आए। एक बार हेड हो सकता है और दोनों बार हेड हो सकता है, दोनों बार टेल हो सकता है। लेकिन जब ये 1000 बार उछाला जाएगा तो 500 हेड होगा, 500 टेल होगा। ना मानो तो करके देख लेना, अगर 10-20 इधर उधर होंगे तो वो लगभग 500 के बराबर ही काउंट किए जाएंगे। इसलिए सांख्यिकी जितना बड़ा समूह होगा उतनी ही शुद्ध होती हुई चली जाती है। अगला है 6ठे नंबर पे चिकित्सा के क्षेत्र में। देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में
देखो भाई, मेडिकल के फील्ड में भी जो सांख्यिकी है बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है। इसमें क्या होता है, तमाम जो जांचें होती हैं, जो तमाम मशीनें लगी होती हैं, इन्वेस्टिगेशन जितने भी हो रहे हैं और उनमें डायग्नोज करने के लिए जो नए नए इक्विपमेंट्स तैयार हो रहे हैं, उन सब में सांख्यिकीय विधियों का इस्तेमाल है। डॉक्टर आपके बाहर से ही पूरा जो है मेजरमेंट अंदर तक का अंगों का कैसे कर लेता है, सांख्यिकीय विधियों के आधार पर वो करता है और वो अनुमान लगाता है कि इतनी अगर कोई बड़ी वस्तु दिख रही तो उसका अंदर से उसका एरिया कितना होगा। ठीक है, तो वहां पर चिकित्सा के क्षेत्र में भी सांख्यिकी का खूब महत्वपूर्ण रूप से रोल प्ले है। अगला है निर्णयन के क्षेत्र में। किसी भी फील्ड में अगर हमें निर्णय लेना है तो निर्णयन के क्षेत्र में भी सांख्यिकीय विधियों का इस्तेमाल करके और व्यावहारिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए वहां पर निर्णय लिए जा सकते हैं। इसके बाद में 8वें नंबर पे है अनुसंधान। चलिए वो तो खोज में ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक कहते हैं हम रुपए पैसे के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए कहते हैं। आर्थिक क्षेत्र में यानी हम अपने रुपए पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, जिस और हमें कितना मिलेगा, या हम किस जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट करें, कौन से काम में लगाएं जिससे हमारा पैसा भी सुरक्षित रहे और अधिक से अधिक उसमें वृद्धि भी हो। तो ये सारी चीज़ें सांख्यिकीय विधियों का यूज़ करने के बाद में, प्रयोग करने के बाद में, स्टडी करने के बाद में हमें पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें ये हैं। और इसके बाद में है विज्ञान के क्षेत्र में। भाई विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा रोल प्ले है। विज्ञान के क्षेत्र में देखो, सांख्यिकी का साइंस में खूब यूज़ किया जाता है। साइंस में अगर कोई इनोवेशन किया जाता है, कोई नई चीज़ निकाली जाती है, तो उसमें क्या होता है कि पहले कई बार प्रयोगशालाओं में उसमें प्रयोग कर करके देखे जाते हैं। तो सांख्यिकीय विधियां ही वहाँ पर काम में सबसे ज़्यादा आती हैं। और सांख्यिकीय विधियां का मतलब आप समझ गए होंगे कि वहाँ पर जितना भी हम किसी चीज़ का कंजम्पशन करके और प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो वहीं पर रिजल्ट के बारे में बताती चलते हैं कि इतना किया तो इतना मिला। तो साइंस में भी सांख्यिकी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। और लास्ट में है 10वें नंबर पे, बहुत हो जाएगा, संभावनाओं के क्षेत्र में। और देखिए संभावनाओं के क्षेत्र में मतलब है यहाँ पर कि हम उम्मीद क्या करें। जैसे आपने देखा होगा मौसम विभाग है और जो हमारा पुरातत्व विभाग है, वो क्या करता है कि जैसे जैसे समय परिवर्तन होता जाता है, बहुत सारी चीज़ों को वो क्या करते हैं, देखते हैं, उनका स्टडी करते हैं, अनुमान लगाते हैं, उसके बाद में परिणाम देते हैं। तो ये है सांख्यिकी के क्षेत्र। और इतने क्षेत्रों के बारे में अगर आप लिख दोगे तो कम से कम 1.5 से 2 पेज आपका आराम से फिल हो जाएगा। ओके, तो सांख्यिकी के क्षेत्र अगर लिखने के लिए आ जाएंगे तो देखिए सांख्यिकी के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। सांख्यिकी की विषय सामग्री, सांख्यिकी की प्रकृति और सांख्यिकी की सीमाएं। और इन्हीं तीनों के आधार पर ये तीनों चीजें हैं। ठीक है, यानी जहां जहां वर्क कर रही उसमें एक निश्चित सीमा तक ही सांख्यिकी वर्क कर सकती है, इसलिए सीमाएं हैं। सांख्यिकी प्रकृति, कला और विज्ञान है। और इन सब चीजों में सांख्यिकी को कैसे यूज किया जाए, ये क्या है, कला है। और यूज करते समय निश्चित नियमों का पालन किया जाए, इसलिए क्या है, ये विज्ञान है। सांख्यिकी विषय सामग्री किस पर आधारित है, समंकों पर आधारित है, अंकों पर आधारित है। इन सब चीजों को यूज करने में तमाम अंकों का ही प्रयोग किया जाता है, यानी सांख्यिकीय संख्याओं का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सांख्यिकी का क्षेत्र है बहुत ब्रॉड है और उसको व्यक्त करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अध्ययन की दृष्टि से हमने इसको आपके सामने स्टडी किया। कैसा लगा जरूर लिखिएगा और अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा।